हेलो एवरीवन, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज का डेट है 29 मार्च 2024। चलिए देख लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए मार्केट को हम लोग एनालिसिस करते हैं 1 अप्रैल के लिए। अब देखिए मार्केट में क्या था। मार्केट एक हाई बनाया यहाँ पर, ठीक। हाई बनाने के बाद कंटिन्यूअस जो है लोअर लो बनाया मार्केट। उसके बाद ये पर्टिकुलर सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद अभी मार्केट जो चल रहा था वो एक बाइंग ट्रेंड में आ चुका है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि जो कल का मार्केट था, मतलब 28 मार्च का जो मार्केट था उसका एनालिसिस करते हैं, उसमें क्या अपडेट था, उन सब की बातें करते हैं, क्यों था, ठीक। देखिए मार्केट क्या था। इससे पहले अगर देखेंगे आप, इस दिन मार्केट थोड़ा साइडवेज टू बियरिश हो गया था। फर्स्ट हाफ में मार्केट में अच्छा ट्रेंड था। फर्स्ट हाफ में मार्केट में अच्छा ट्रेंड था, यहाँ से कंटिन्यूएशन हुआ, बट सेकंड हाफ में मार्केट गिर गया था। अब देखिए मार्केट में क्या था, बाइंग आई और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अगर मार्केट को बाइंग आने के बाद रिट्रेसमेंट आ जाता है तो बेस्ट होता है फिर से बाइंग के लिए, क्योंकि हाई लेवल पर तो बाइंग होती नहीं है। बाइंग जो होती है लोअर लेवल पर होती है। तो यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट आ गया था उसके पहले दिन, तो ये अच्छा लेवल था बाइंग के लिए, और यहाँ पर लोगों ने बाइंग वगैरह किया तो ये मार्केट गैप अप खुल गया। गैप अप खुलने के बाद मार्केट में क्या आया, स्ट्रेंथ आया। स्ट्रेंथ कैसे पता चला, कंटिन्यूएशन देखेंगे कि लगातार ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ छोटी छोटी। उसके बाद बड़ी ग्रीन कैंडल जब बनी तो कंफर्मेशन आ गया कि कंटिन्यूएशन का मार्केट है। बट हम लोग क्या डायरेक्ट एंट्री कर लें, नहीं। पहली बात तो हम लोग कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बनने देंगे, तो उसके बाद फिर देखेंगे क्या ओवरऑल सिचुएशन है। तो जो मार्केट का नेचर है वो क्या है, या तो कंटिन्यूएशन करेगा या तो रिवर्सल करेगा। रिवर्सल का नेचर क्यों है, क्योंकि देखिए कंटिन्यूएशन होता है फिर रिवर्सल आता है, फिर से कंटिन्यूएशन होता है थोड़ा सा रिवर्सल आता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो कंटिन्यूएशन हुआ है थोड़ा सा यहाँ पर रिवर्सल एवेटेड है। रिवर्सल का मतलब क्या है, थोड़ा सा सेलिंग या फिर पुल बैक। तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर हो सकता है निकल जाए ट्रेंडिंग। तो इसी को हम लोग ट्रेड कर रहे थे। बट यहाँ पर क्या हुआ, डेफिनेटली जो है हम लोग का एसएल ही गया था। एसएल क्यों गया था, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करें कि इंटरडे हाई यही बन सकता है या फिर बन गया है। यहाँ से हम लोग सेलिंग पोजीशन बनाए, थोड़ा सा नीचे आया मार्केट, फिर से ऊपर निकल गया और बड़ी ग्रीन कैंडल बना दिया। तो उस हिसाब से हम लोग का एसएल चला गया था, ठीक। और हम लोग फिर ट्रेड वगैरह नहीं पॉसिबल बनता है तो नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट है, हर दिन ट्रेड करना है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कल मार्केट, मतलब 1 अप्रैल को मार्केट में कैसे बिहेवियर हो सकता है या फिर कैसे ट्रेड किया जा सकता है। अब देखिए मार्केट ऑलमोस्ट इंट्राडे हाई जो बनाया है वो ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट आके अच्छी खासा जो है गिर गया था। गिरने का मतलब क्या है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो गई या फिर नए सेलर जो है वो एक्टिव हुए हैं कि इंट्राडे हाई पर हम लोग सेल करेंगे या फिर ऑल टाइम हाई पर सेल करेंगे। तो यहाँ से अब देखिए मार्केट में बाइंग आई, मार्केट में बाइंग आई। बाइंग आने के बाद क्या हो गया है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो गया है और नए सेलर भी आ गए। अब देखिए मार्केट को डिसाइड करना है मार्केट को किधर जाना है। यहाँ से मार्केट या फिर इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर निकलेगा, या फिर यहाँ से फिर से ये रेजिस्टेंस बना के मार्केट नीचे आ जाएगा। ये बहुत क्रिटिकल लेवल हो चुका है। बट यहाँ से क्या लगता है कि मार्केट में अगर ऊपर जाना है तो मार्केट बहुत अच्छे लेवल पर फिर आ चुका है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में बाइंग आई। बाइंग आने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट अवेटेड होता है तो रिट्रेसमेंट भी आ गया। रिट्रेसमेंट आने के बाद ये सपोर्ट पर्टिकुलर एरिया बन जाएगा या फिर ये एरिया बन जाएगा। तो यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा चांसेस बन रहा है। तो देखते हैं क्या बनता है, जैसे भी होगा अपडेट किया जाएगा। फिलहाल यहाँ से मेरा जो व्यू रहेगा वो अभी तो बाइंग का ही देखते हैं, क्योंकि देखिए बाइंग का क्यों व्यू है, यहाँ पर ओवरऑल मार्केट देखेंगे तो अभी बाइंग स्विंग बना के मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक। ये बाइंग स्विंग में ही मार्केट चल रहा है। रिट्रेसमेंट भी आ जाता है बीच बीच में तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डायरेक्ट मार्केट नहीं जा रहा है तो रिट्रेसमेंट के साथ जा रहा है, इसलिए मार्केट में अच्छा फ्लो बाइंग का बन सकता है या बन रहा है। क्योंकि देखिए रिट्रेसमेंट बीच बीच में आता रहता है मार्केट, तो उस हिसाब से मार्केट फिर ट्रेंड में चलता रहता है। अब रिट्रेसमेंट आ गया मार्केट में, रिट्रेसमेंट आ भी गया है तो यहाँ से मार्केट हाई हाई बना सकता है, हायर हाई बना सकता है। तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। बट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली मार्केट, अगर देखिए मेन चीज क्या होता है, ओपनिंग। अगर गैप अप ओपनिंग होता है, सिंपल सी बात है, मैं केस बता देता हूँ, सिंपल रहेगा। अगर गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद यहाँ रेजिस्टेंस बनाता है और मार्केट इस एरिया में रेजिस्टेंस लेके गिरावट दिखाता है तो हम लोग सेलिंग के लिए जाएंगे, यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, ठीक। बट अगर मार्केट गैप अप होके सेलिंग नहीं दिखाता है, कुछ इस तरीके से गैप अप हुआ यहाँ पर,
एक सेकंड, तो गैप अप हुआ, गैप अप होके यहाँ पर ऊपर टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग डेफिनेटली बाइंग के लिए जाएंगे। बट यहाँ पर अगर गैप डाउन होता है, देखिए तीसरा केस क्या है, गैप डाउन का। गैप डाउन होगा तो बेस्ट बाइंग केस बनेगा, गैप डाउन होगा जैसे ही सपोर्ट क्रिएट करेगा तो हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे। तो सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, गैप डाउन हो जाए तो हम लोग बाइंग के लिए सबसे बेस्ट केस बनेगा। अगर गैप अप होगा तो हम लोग सेलिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट हाई पर है तो यहाँ पर सेलिंग भी किया जा सकता है, रिट्रेसमेंट थोड़ा सा और मार्केट में आ सकता है। रिट्रेसमेंट आने का मतलब क्या है कि जब तक ये पर्टिकुलर एरिया या फिर जो ऑल टाइम हाई का एरिया है, जब तक वो नहीं ब्रेक करेगा मार्केट, तब तक मार्केट थोड़ा सा सेलिंग में फिर से आ सकता है। तो ये एक ओवरव्यू होता है कि मार्केट में कैसे काम करना है, जैसे कि ऑल टाइम हाई का एरिया कहाँ पर है, तो इसी एरिया में है। ठीक, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा भी सेलिंग में आ सकता है। तो ये चीजें होती हैं, फिलहाल मार्केट में देखते हैं, ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहेगी और ज्यादा कुछ क्लियर कहा नहीं जा सकता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने की प्लान करेगा। ओपनिंग के बाद ही क्लियर होगा। अगर गैप डाउन होगा, मैं केस फिर से बता देता हूँ, अगर गैप डाउन होगा तो जैसे ही सपोर्ट बनेगा, जैसे ही सपोर्ट बनेगा, गैप डाउन हुआ, सपोर्ट कंफर्म होगा तो हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे। गैप अप हुआ, रेजिस्टेंस अगर लेगा, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा तो बाइंग जाएंगे, रेजिस्टेंस ले करके डाउन साइड आने की कोशिश करेगा तो हम लोग सेलिंग करेंगे। डेफिनेटली दोनों चीजें कर सकते हैं। बट अगर साइडवेज ओपन हो जाएगा तो थोड़ा सा केस चेंज हो जाएगा। साइडवेज ओपन होके जिधर ज्यादा बार टेस्ट करेगा, जैसे हाई साइड टेस्टिंग शुरू करता है, हाई पर हाई टेस्ट कर रहा है, फिर से हाई टेस्ट कर रहा है, तो हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे। अगर लो टेस्ट करेगा तो हम लोग सेलिंग के लिए जाएंगे। ये हो जाएगा अपना सिंपल सा केस। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।